पीछे सारे सवाल मैंने डेरिवेटिव के समझाए आपको, उनके बेसिक समझाए, वो वीडियोस भी जाके देखो। और फिर भी मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर सवाल जो है ना स्टेप बाय स्टेप करवाऊं और साथ साथ आपको बेसिक भी बताऊं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो सबसे पहले बेटा आपने करना क्या है, इसको लेट कर लेना है। तो लेट किसके इक्वल करना है आपने, वाई के। लेट कर लो y इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स की पावर आ जाएगी बेटा यहाँ पे 3/2 और स्क्वायर रूट एक्स। ये मैंने क्वेश्चन को रिपीट कर लिया। अब आपने करना क्या, डेरिवेटिव अप्लाई करने से पहले आपने इसको सिंप्लीफाई कर लो ताकि डेरिवेटिव अप्लाई करना इजी हो। ठीक है, ऐसे आपने, मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन में जो भी वैल्यू हो उसके ऊपर लगाना आपने क्वेश्चन रूल ही है, लेकिन अभी आप क्वेश्चन रूल अप्लाई नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि आप इसको सिंप्लीफाई कर लो ताकि हमारे लिए हल करना आसान हो। ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वन जो है अंदर वाली दो टर्म है, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो करो इसको। तो बेटा ये आ गया x माइनस एक्स की पावर 3/2 आ गया। अब सेम इसी तरीके से ये जो स्क्वायर रूट x है ये भी इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाई बाई x होगा, तो ये आ जाएगा प्लस का x की पावर आ जाएगी बेटा 3/2 आ गया। आपने बेटा वो उसके कांस्टेंट रूल में, कांस्टेंट रूल कह रहा हूँ, एक्सपोनेंट फॉर्म में बेसिक क्लासेस के अंदर 9वीं 10वीं के अंदर वो कंसेप्ट को किया होगा कि बेस सेम हो पावर जमा हो जाती है। किसमें, पावर रूल इसका क्या है, जब नंबर्स ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है नंबर, x की पावर आ गई थी मेरे पास, x की पावर थी 1/2 और ये वाली थी ना x की 1/2 थी और x था यहाँ पे। तो बेटा बेस सेम हो तो आपने करना क्या है, पावर को प्लस कर लेना है। तो इन दोनों की बेस सेम है तो x की पावर 1/2 प्लस 1, 1.5 कितना होता है, 1/2 का मतलब होता है हाफ। ठीक है, 1 में हाफ ऐड करोगे तो ये 1.5 और फ्रैक्शन में अगर हम लिखें इसको तो ये 3/2 बनता है। ठीक है, आप इसको चाहे तो ऐसे फ्रैक्शन में कैलकुलेटर के ऊपर डायल करके भी करोगे तो ये हो जाएगा, अगर एलसीएम के मेथड से करना है तो वो भी कर सकते हो, जिसके नीचे कुछ नहीं 1 होता है तो आप इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हो, 2 1 2 1 + 2, तो ये बेटा आपके पास आता है 3/2 आ गया। तो x की पावर आ गई 3/2। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, स्क्वायर रूट x की वैल्यू होती है 1/2, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो x की पावर आ गई 3/2। अब इसी तरह ये नंबर जब इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब ये नंबर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3/2 मल्टीप्लाई होता है 1/2 के साथ। अच्छा 3/2 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कैसे होगा जी, ये था स्क्वायर रूट x, इसका मतलब 1/2 है, तो माइनस, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर 3/2 से। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को बेस सेम है तो दोनों को ऐड कर लो, 3/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 3/2 प्लस 1/2 करोगे ऐड तो ये आ जाएगा 4/2। आप ये काम कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, तो ये 2 आ गया। ठीक है, 1.5 यानी कि 1.5, उसके अंदर 1/2 और मजीद हाफ ऐड करोगे, 1.5 के अंदर हाफ ऐड करोगे तो वो पूरा 2 बनता है। ये मैंने आपको सिंप्लीफाई करके भी बता दिया कि 1.5 के अंदर अगर मैं प्लस करता हूँ तो क्यों किया, क्योंकि इनकी बेस सेम है, इन दोनों की क्या सेम है, बेस सेम है। ऐसे नंबर जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो आपने एक्सपोनेंट वाला टॉपिक, वो बेसिक आप जो है ना 9th 10th का भी स्टैंडर्ड का मेरी कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं, अगर वो देखना चाहो, लेकिन आपको पता है इस चीज़ का, बेस सेम हो तो पावर प्लस होती है। इसी अंदाज में मैंने इसको जो है ना पावर प्लस कर ली, ये आ गया मेरे पास। तो अब यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, लेकिन साइन आएगा माइनस का, यहाँ पे प्लस का साइन है ऑपरेटर है और यहाँ पे माइनस का ऑपरेटर है। आपको पता है कि मल्टीप्लाई के अंदर एक ऑपरेटर अगर माइनस का हो तो वो साथ ही लगाते हैं, जैसे यहाँ पे माइनस का ऑपरेटर है तो ये साथ लगाएंगे। ठीक है, नीचे स्क्वायर रूट एक्स आपने एज इट इज़ लिख लिया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की। ठीक है, अभी मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया, सिंप्लीफाई कर लूँ उसके बाद हम डेरिवेटिव लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद। अब यहाँ पे आप देख लो, ये इन दोनों की एक तो बेस सेम है और जितना माइनस हो रहा है उतना ही प्लस हो रहा है। सिंप्लीफाई करने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि ये जितना माइनस हो रहा है उतना ही प्लस हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जितनी चीज़ मैंने किसी को दी उतनी ही वापस ले ली, तो क्या बचा, 0 बचा। जैसे -5 है और प्लस का 5 है तो क्या ये भी कैंसिल हो जाएगा, -2 है प्लस का 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 0। तो 0 नहीं लिखते। ठीक है, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरे पास वैल्यू जो बची वो बची मेरे पास x माइनस एक्स स्क्र
ओवर स्क्वायर रूट एक्स। अब ये दोनों का बटा है, ये जो नीचे डिनोमिनेटर है ये दोनों का है, तो आपने इन दोनों का जो है ना बटा अलग अलग कर लेना है, फ्रैक्शन दोनों की अलग अलग कर लेनी है। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास x ओवर स्क्वायर रूट एक्स, माइनस का साइन ऑपरेटर आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया और नीचे स्क्वायर रूट एक्स आ गया। तो ये यहाँ पे देखो, ये इसका भी बटा है और इसका भी बटा है और सेंटर में ऑपरेटर है, तो मैंने दोनों का बटा क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, अलग अलग कर लिया दोनों का, ठीक है। अब यहाँ पे कोई चीज़ वैल्यू कट हो रही है उसको कट कर दो, तो ये मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू, ये पूरा एक नंबर लिखा हुआ है यानी कि पूरा x लिखा हुआ है, नीचे है स्क्वायर रूट एक्स। तो अब वैल्यू ऊपर नीचे फ्रैक्शन में वैल्यू कट जाती है, पता है आपको। तो अब ये आ गया मेरे पास ऊपर स्क्वायर रूट एक्स, यानी कि ऊपर 1 है नीचे हाफ है, और 1 में हाफ माइनस कर दो, 1 माइनस 1/2 करोगे तो ये 1/2 आएगा। तो आप इस तरीके से उसको स्क्वायर रूट में लिख सकते हो, इस तरीके से। दो में से अगर 1/2 निकालें यानी कि हाफ निकालें तो आपके पास बचता है 3/2, यानी कि 1.5 बचता है, ठीक है। 3/2 माइनस 1/2 करोगे तो ये आपके पास बेटा वैल्यू आ जाएगी x की पावर 3/2। तो आप बेटा यहाँ पे कर भी सकते हो, यहाँ पे कर लो, x की पावर ये 3/2 है, 2 में से 1/2 माइनस करना, सॉरी 2 में से आपने माइनस क्या करोगे 1/2, तो डिफरेंट नंबर के एलसीएम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 2 4 माइनस 1 क्या आ गया आपके पास 3/2 आ गया, ठीक है। ये आप इस तरीके से आप रफ अमल में काम करके फिर आप यहाँ पे पुट कर लो, नीट पे ये काम नहीं करना, आप इसी तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ रफ पे, इसी अंदाज में आपने रफ पे करना है और उसके बाद नीट पे पुट करना है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2, यहाँ पे 1/2 था, स्क्वायर रूट एक्स का मतलब होता है 1/2। अब बेटा इसको 1/2 ही लिख लो, क्योंकि इसके ऊपर अब आपको पता है कि पावर रूल ही अप्लाई होने हैं। अब आप डेरिवेटिव ले लो, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, ठीक है, ये आपने लिख लेना, लिखना लिख लो, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। तो इस साइड पे भी आपने डेरिवेटिव ले लिया और दूसरी साइड पे भी आपने डेरिवेटिव ले लिया, यहाँ पे भी। तो ये आ गई एक्स की 1/2 माइनस एक्स की पावर 3/2। अब आपने जो है ना पावर रूल, मेरी पिछली वीडियोस देखोगे उसमें पावर रूल को मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया हुआ है कि कैसे पावर रूल को याद करना है और अप्लाई कैसे करना है वो भी बताया हुआ है। तो इन दोनों का डेरिवेटिव जो है ना अलग अलग कर लो, इस पे डेरिवेटिव इसका भी अलग कर लो और इसका भी डेरिवेटिव अलग कर लो, ताकि हल करने में आपको आसानी हो। तो डेरिवेटिव x की पावर 1/2 का अलग कर लिया आपने, माइनस डेरिवेटिव x की पावर 3/2 का अलग कर लिया। अब बेटा यहाँ पे चलते हैं, ये जो रफ अमल किया या यहाँ पे तो मेरे पास इतनी जगह नहीं है तो मैंने इसको रेडिकेट कर लिया। तो अब यहाँ पे लिख लो, ये डेरिवेटिव आ गया, dy/dx आ गया, किसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, इसका डेरिवेटिव निकालो। आप क्या निकालोगे, पावर शुरू में आ जाएगी, तो इसकी पावर क्या है 1/2, तो इसको शुरू में लेके आओ, पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक कम। बेटा 1/2 में से अगर मैं एक काम करूंगा ना, -1 करूंगा, तो मेरे पास वैल्यू आएगी -1/2। ये आप कैलकुलेटर से निकाल लेना वैल्यू, ठीक है। आपके पास आएगी x की पावर -1/2। जैसे मुझे पता है 1 में से करेंगे -1/2, सॉरी 1/2 में से -1 करें तो आपके पास आती है वैल्यू -1/2। तो इसी अंदाज में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि -1/2 आता है। अच्छा जी, पावर रूल अप्लाई किया, पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक कम कर दिया, इसके ऊपर पावर शुरू में आ गई थी आपके पास और पावर में से एक कम करके लिखा और डेरिवेटिव बेस के ऊपर अप्लाई किया। तो बेस क्या है इसकी, एक्स है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है 1। ये मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स बेटा होता है 1, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 हो गया, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, अब इसके ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, इसकी भी क्या आ जाएगी, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक कम करके लिखोगे और डेरिवेटिव बेस के ऊपर अप्लाई कर दोगे। तो ये आ गई इसकी पावर शुरू में, पावर में से एक कम करो, 3/2 में से -1 कर दो, तो 3/2 में से यानी कि 1.5 में से अगर आप पूरा एक निकाल देते हो तो आपके पास बचता है ओनली हाफ, ठीक है। एक्स की पावर 1/2 आपके पास आ गई। बेटा 3/2 में से अगर आप कर लेते हो -1, यहाँ पे आप करोगे 3/2 में से, 3/2 का मतलब होता है 1.5, ठीक है, और इसमें से -1 करो तो आपके पास वैल्यू जो बचेगी ना 2,
3 माइनस 2, तो ये वैल्यू आपके पास बचती है 1/2। यू हैव द वैल्यू ऑफ 1/2। और बेस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो जो कि लिखते नहीं है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 अगर लिखोगे भी तो इस सब से मल्टीप्लाई हो गया, ये अगेन वही वैल्यू आ जाएगी। अब डेरिवेटिव तो हमारा निकल आया, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर लो, जितना होता है 1/2 है। तो बेटा जब भी आंसर देना है, कोई भी सवाल हो, आपने जो पावर है ना, पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, पावर किस में होनी चाहिए, प्लस में। तो ये ऊपर से नीचे आ गए, तो जब ऊपर से नीचे ये मूव करती है तो x की पावर हो जाती है 1/2, ठीक है, माइनस आ गया, 3/2 आ गया। और ये x की 1/2 का मतलब क्या है, अब बेटा इसका मतलब 1/2 की वैल्यू क्या होती है, जैसे आप यहाँ तो स्क्वायर रूट डाल लो या 1/2 भी लिखोगे फिर भी ठीक है, ठीक है। अब इसमें से करोगे कि आप कॉमन लेना है तो ले लो, कॉमन इसमें आ रहा है 1/2, ठीक है, आंसर तो निकल आया आपका, लेकिन 1/2 कॉमन है, और अंदर वैल्यू मेरे पास बची है x की 1/2। 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट -3, और यहाँ पे बेटा वैल्यू बची है स्क्वायर रूट x आ गया, ठीक है, 1/2 आ गया। और यहाँ पे जिसके नीचे कुछ नहीं होता बेटा, 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो इसकी, स्क्वायर रूट x आ गया, 1 - 3x आ गया बेटा, ठीक है। आपको पता है स्क्वायर रूट एक्स कितना, हाफ और हाफ मिलके क्या बनता है, एक बनता है, यानी कि 1/2 + 1/2, हाफ प्लस हाफ कितना होता है बेटा, एक होता है। ऐसे ही याद रखना है, ऐसे ही याद रख लो, अगर नहीं तो आप कैलकुलेटर के ऊपर डायल कर लो, 1/2 + 1/2 तो पूरा एक आएगा, 2/2 की फ्रैक्शन बनेगी तो वो कटिंग होने के बाद 1 आ जाएगा आपके पास। तो 1 - 3x और स्क्वायर रूट x आ गया, तो ये आपका आंसर निकला। अब करोगे क्या, अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इससे कर दो। हमने यहाँ पे कॉमन जो लिया था, किस वजह से लिया था, वैल्यू जितनी बेटा शॉर्ट होती है ना उसको हल करना आसान होता है, एलसीएम लेने में मुझे आसानी हो, इसी वजह से तो मैंने 1/2 कॉमन लिया था, क्योंकि दोनों के पास था ना कॉमन 1/2, इस वजह से कॉमन लिया था। अब अगेन हम उसको उसकी उसी फॉर्म में लेके चले गए, 1 - 3x आ गया, 1 अंदर मल्टीप्लाई हो गया और 2 स्क्वायर रूट x आ गया, ठीक है। जब बेटा आप अपना काम कर लो तसल्ली से, आपको पता है कि सवाल हल हो गया, कॉमन इसी वजह से निकालते हैं ताकि सवाल हल करने में आसानी हो। तो ये डेरिवेटिव निकला है आपका, ठीक है। ये बेटा आपके पास ये d ओवर ये इक्वल है, ये d ओवर dx, यहाँ पे बाई dy/dx, ठीक है, यहाँ पे भी dy/dx आपका आंसर आ गया। लो जी, सेंटर में लाइन ड्रा कर लेता हूँ ताकि ओवरलैपिंग ना हो, ये लो, ठीक है, ये इतना, ये आपका बेटा आंसर आ गया, ठीक है, 1 - 3x 2 स्क्वायर रूट x। अब बेटा इस सवाल की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो फिर ये आपको आएगा। अब ये देखो, मेरी कोशिश ये होती है कि एक वीडियो के अंदर मैं 2 लेक्चर, कोशिश तो ये थी कि 2-2 सवाल करवाऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे सवाल कम से कम एक ही रखने चाहिए ताकि आपको ना समझने में आसानी हो और प्रैक्टिस करने में आसानी हो, क्योंकि जब भी आप जो है ना सवाल हल करो आगे तो आपको वो मुश्किल ना लगे, ठीक है। मुश्किल जो सवाल होंगे वो हमारा एक ही चलेगा, और लेक्चर 2 मैं अपलोड कर दिया करूँगा, वीडियो 2, ठीक है। मैं इतनी बोरिंग वीडियो कोशिश करता हूँ ना बने, ताकि आपको देखने या सुनने में जो है ना वो मुश्किल हो, बहुत ज़्यादा लंबी ना।